अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक और आज हमारा मौजू है कि क्या मरने के बाद इंसान की रूह वापस आती है और क्या आत्मा भटकती है। 1 जुलाई 2018 को दिल्ली की बुराड़ी फैमिली के 11 लोगों ने एक साथ खुदकुशी की। पुलिस ने तहकीकात की तो उनको एक पर्सनल डायरी मिली। तो जब डायरी देखी गई तो डायरी में पता चला कि उनके मरे हुए बाप की रूह वापस आती और बार बार उनको ये कहती कि मोक्षा सैल्वेशन या नजात पाने के लिए उनको खुदकुशी करना होगा। और इसी चीज की पैरवी करते हुए 11 के 11 लोगों ने एक साथ खुदकुशी की। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये अकीदा हिंदुओं में ही नहीं बल्कि बहुत सारे मुसलमानों में भी पाया जाता है। मुसलमानों के अलावा कई दीगर मज़ाहिब में भी ये अकीदा पाया जाता है कि मरने के बाद भी इंसान की रूह या आत्मा वापस आती है। अक्सर मुसलमान ये दावा करते हैं कि उनके मरे हुए दादा की रूह उनके जिस्म में आई है और उसी आवाज में उसी अंदाज में बात कर रही थी और बहुत सारे ऐसी चीजें बता रही थी जो लोगों को मालूम ही नहीं थी। अनसीन बातें, गैब की बातें वो बता रही थी। और अक्सर मुसलमान ये भी दावा करते हैं कि मरे हुए बाबा या पीर साहब उनके ख्वाब में आते हैं और आकर उनको हुक्म देते हैं कि उनके कब्र के ऊपर कोई मीनार या कुब्बा या गुम्बद बनाए वरना उनके ऊपर आफत आ सकती है। यही नहीं मेरे भाइयों, बल्कि बहुत सारे मुसलमान ये अकीदा भी रखते हैं कि 15 शाबान की रात को यानी कि शब बारात को मरे हुए लोगों की रूहें वापस आती हैं और लोग उनके लिए बेहतरीन खाने बनाकर रखते हैं। जो भी खाना उनका पसंदीदा था उनके लिए बनाकर रखते हैं। हत्ता के देहातों में, गांवों में उनके लिए सेंधी, शराब और सिगरेट जैसी भी चीजें रखी जाती हैं। अगर उनको पसंद थी तो वो चीजें उनके लिए रखी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरने के बाद इंसान की रूह जाती कहाँ है। अगर आप हदीस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद इंसान की रूह जो है आलम बरज़ख में चली जाती है। आलम बरज़ख यानी कि ट्रांजिटरी वर्ल्ड। मेरे भाइयों, अच्छी रूह जो होती है वो इल्लीन में जाती है और खराब और बद रूह जो होती है यानी कि मुशरिक, फासिक, फाजिर, काफिर की जो रूह होती है वो सिज्जीन में जाती है। अल्लाह ताला ने सूरह मुत्तफ़िफ़ीन में फरमाया कल्ला इन्न किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन। सिज्जीन का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर किया और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी अल्लियीन। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर अल्लियीन का भी जिक्र किया है। तो मालूम हुआ मेरे भाइयों कि मरने के बाद इंसान की रूह भटकती नहीं है बल्कि अच्छी रूह अल्लीन चली जाती है और फासिक और फाजिर, काफिर, मुशरिक की रूह जो है वो सिज्जीन चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हम साये देखते हैं या आवाज़ें सुनते हैं या फिर शक्ल देखते हैं मरे हुए लोगों की, तो फिर ये क्या है? अगर रूह नहीं है तो फिर ये क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि हर इंसान के साथ एक जिन का बच्चा पैदा होता है जिसे करीन कहते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये आपके साथ भी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मेरे साथ भी है, मगर वो मुसलमान हो चुका है और वो सिवाय अच्छी बात के, नेक बात के, वो मुझसे कुछ नहीं कहता। तो मालूम हुआ मेरे भाइयों कि हर इंसान के साथ एक जिन का बच्चा पैदा होता है जिसे करीन कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में करीन का जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहु शैताना फहुव लहु करीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर करीन का जिक्र किया है। मेरे भाइयों, करीन वो जिन होता है जो हमेशा आपके साथ लगा रहता है। आप जहां जाते हैं वो आपके साथ आता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं। हमाम में जाने से पहले की दुआ, खाने से पहले की दुआ, बीवी के साथ हम बिस्तरी तक करने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसका करीन नहीं मरता बल्कि वो यहाँ वहां घूमता फिरता रहता है और शयातीन और जिन्नात का मकसद यही होता है कि वो इंसान के अकीदे खराब करे, उनका अकीदा बिगाड़े। इसलिए वो वापस आते हैं, फैमिली के किसी फर्द के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होकर उन्हीं की ज़ुबान में, उन्हीं की आवाज़ में बात करते हैं। कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे मैंने ख़जाना छिपाया था, फ़लाँ जगह पे मैंने ये रखा था, फ़लाँ आदमी ने मेरा कत्ल किया है, फ़लाँ आदमी ने मुझे जहर दिया था। ये वो सब चीज़ें जो है गैब की बताना शुरू कर देते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं कि हकीकत में बाबा की या फिर हमारे दादा की, हमारे मामा की या हमारे फूफा की रूह वापस आई है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए शयातीन और जिन्नात इंसान से शिर्क कराते हैं।
شرک وہ گناہ ہے میرے بھائیوں، اگر انسان ایک بار کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو سائے یا آوازیں جو ہم سنتے ہیں یہ حقیقت میں شیاطین اور جنات ہوتے ہیں جو مرے ہوئے آدمی کا شکل اختیار کر کے یا پھر ان کی آواز اختیار کر کے بات کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ مرے ہوئے آدمی کی روح ہے۔ آپ نے یہ بھی چیز غور کی ہوگی کہ کبھی آپ کسی بابا کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کی غیب کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، آپ کی فیملی میں اتنے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں اتنے کمرے ہیں، یہ سب چیزیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرین آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ جو جادوگر ہوتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو بزرگ یا جو ہے نیک آدمی بتاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی قرین ہوتا ہے، اور ان کے پاس گندا علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے قرین سے بات کرتے ہیں، اپنے جنات سے بات کرتے ہیں، اور وہ جنات آپ کے قرین سے پوچھتے ہیں اور یہ ساری انفارمیشن ان کو دے دیتے ہیں، اور جیسے آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو فر آپ کی غیب کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سن کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ تم گیہوں کے دانے گن کر لاؤ، میں بس دیکھتے ہی تھیلا دیکھتے ہی بتا دوں گا کہ تم لوگوں کے تھیلے میں کتنے دانے ہیں۔ سب لوگ لے کر آئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنا تھیلا لے کر آئے، سب کے تھیلے دیکھ کر بتاتا کہ تمہارے تھیلے میں 1000 دانے، تمہارے تھیلے میں 2000 دانے ہیں، مگر جب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھیلا دیکھا تو وہ بتا نہیں پایا، اور انہوں نے کہا کہ تو جادوگر اور ساحر ہے، یہاں سے چلا جا ورنہ تیری شکایت میں خلیفہ سے کر دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے تھیلے میں جتنے دانے تھے وہ بتا پایا، مگر آپ کے تھیلے میں جو دانے تھے وہ کیوں نہیں بتا پایا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم لے کر آئے تو تم گن کے لے کر آئے، مگر جب میں لایا تو میں بھر کے لایا، تو میرا جو قرین تھا وہ گن نہیں سکا، اور اس کا قرین اس سے وہ معلومات نہیں کر سکا۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے، یہی چال بازیاں، یہی حرکتیں اس کی ہوتی ہیں۔ بس ایک سمپل سی چیز اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے، وہ یہ کہ مرنے کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، انسان کی آتما جو ہے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اچھی روح علیین میں جاتی ہے اور خراب روح سجین میں جاتی ہے، وہ بھٹکتی پھرتی نہیں ہے، بلکہ یہ جو سائے اور آوازیں، یہ خواب جو آپ دیکھتے ہیں، یہ جن اور شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ کام ان کے قرینوں کا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔